संत कुमार बड़े भाव के साथ शौनकादि ऋषियों ने पूछा, बोले शुक्राचार्य का क्या हुआ महाराज? उनका तो आपने सुनाया नहीं, वो पेट में पड़े रहे। पहले इनका शुक्राचार्य जी का नाम था भार्गव। क्या नाम था? जोर से बोलो। बोले शंकर भगवान की। पहले नाम था भार्गव, और जब भगवान शंकर के पेट में ये गया, इसे जब बाहर आने का कोई मार्ग नहीं मिला, तो भगवान, ऐसा वर्णन आता है, भगवान शंकर की इंद्रियों से ये बाहर निकले। धातु का एक नाम होता है शुक्र, इसलिए इनका नाम पड़ा शुक्राचार्य। बोले शंकर भगवान की। और भगवान शंकर ने यहाँ पर वर्णन आता है कि मृत संजीवनी विद्या को मंत्र रूप में प्रदान किया। मृत संजीवनी विद्या को मंत्र रूप में प्रदान किया, और शुक्राचार्य जी फिर केवल और केवल मंत्र के प्रभाव से ही मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करते थे। बोले शंकर भगवान की। अनेक अनेक भगवान शंकर की कथाएं बंधु। कोटि रुद्र संहिता की वायव्य संहिता, उसमें वर्णन आता है जो हमने आपको पहले दिन सुना दी। शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की महिमा, ये सब हमने आपको पहले दिन इसीलिए समझा दिया था क्योंकि वायव्य संहिता में और प्रारंभ की संहिताओं में शिवलिंग की महिमा बार बार से आ रही है। इसलिए आप इतना समझ लीजिए कि कलयुग में वर्ष में शिवरात्रि महापर्व से बड़ा कोई पर्व नहीं। शिव महापुराण के अनुसार शिवरात्रि से बड़ा कोई व्रत नहीं। शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग से बड़ी कोई प्रतिमा नहीं। शंकर का अभिषेक करने से अधिक कोई फल नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। बंधु, यही भावना, यही समर्पण, यही श्रद्धा, जो भाव आप सभी का यहाँ पर रहा इतने दिनों तक। फिर सहस्त्रनाम आदि का भी वर्णन आता है, नरकों का आख्यान आता है। नरकों के आख्यान में शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कह रहे हैं, शौनकादि ऋषि अतल वितल सुतल महातल वसातल पाताल, अंतिम लोक के नीचे जो 7 लोक हैं, उससे नीचे संयमनीपुरी है। संयमनीपुरी में है अनंता अनेक नरक है। यहाँ पर नरक, उप नरक, कुंड, उपकुंडों का वर्णन बहुत अधिक विस्तार से है। किस पाप के करने से कहाँ, कौन से, किस कुंड में जाना पड़ता है, किस नरक में जाना पड़ता है, इन सब का वर्णन आता है। जो कहते हैं जो पराये द्रव्य का हरण करता है, दूसरों के धन पे जो दृष्टि रखता है। बोले शंकर भगवान की। और जो ब्राह्मण की स्त्री से विवाह करता है, वर्णन आता है, पाप करने वाले को, गौशालाओं उजाड़ने वाले को, बाग उजाड़ने वाले को, छाया और पर्वतों पर विष्ठा करने वाले को, मद्यपान करने वाले को, मांस मदिरा खाने वाले को, बांस ईंट तार, हरी बात समझ में, बांस ईंटों से और तारों से जो रास्ता रोकता है। बोले शंकर भगवान की। खुरापाती होते ना गाँव, यहाँ से नहीं जाना है। जो लोग बांस से, ईंटों से, तारों से गड्ढा खोद कर रास्ता रोकते हैं, बंधु, वर्णन आता है, वो प्राण रोध नाम के नरक में जाते हैं, जहां पर उनकी जीवा खींच कर उन्हीं के गले में लपेटी जाती है। बोले शंकर भगवान की। दूसरे पशुओं को जो मारकर उनका भोजन करते हैं, उनको महाराज खूब लड़ाई में करते हैं। देखो थोड़ी थोड़ी झलकियां स्वर्ग की यहाँ भागवत का उदाहरण देता हूँ आपको। भागवत का उदाहरण इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा भागवत कथाएं होती, उसमें आता है कि स्वर्ग और नरक की थोड़ी थोड़ी झलकियां तो यहाँ धरती के लिए। स्वर्ग कैसा, जिंदगी भर कुछ किया ही नहीं, ना कुछ किया ना कुछ कमाया, पूर्व जन्म के कर्मों से इतने आनंद में के जेब में इतना पैसा है कि कहाँ खर्चे बताइए। सुख में भोग रहा है, घूमने का आनंद है, फिरने का आनंद है, लेकिन भगवान के नाम लेने में तकलीफ है। ये पूर्व जन्म के सुख से आनंद भोग रहा है, ये स्वर्ग का लक्षण। कोई भी जरूरत पूरी हो रही है। नरक कैसे है कि भैया एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, पीठ की हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने लिटा दिया बिस्तर पे, टांग को जोड़ने के लिए ईंट लटका रखी 5-5 महाराज वेट दे रखा कि उसको ऐसे शौच करके नहीं जा सकते, लघु शंका नहीं जा सकते, दीर्घ शंका नहीं जा सकते, सारी व्यवस्था बेड पर रही है, इससे बड़ा नरक और कौन सा देखना है। बोलो शंकर भगवान की। अपनी हालत में नहीं, वो अपनी साफ सफाई नहीं कर सकते, अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, वो और खिला रहे हैं, पच नहीं रहा, इससे बड़ा नरक और कौन सा देखना। तो छोटी छोटी झलकियां नरक की भी है महाराज। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, 3 शरीर। स्थूल शरीर इसको हम कहते हैं। फिर जब स्थूल शरीर छूट जाता है फिर सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर से ही व्यक्ति को, जीव को सुख और दुखों का भोग करना पड़ता है। यहाँ से श्रीमंतपुर यात्रा में उसको सुख और दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है सूक्ष्म शरीर से। फिर सूक्ष्म शरीर के बाद होता है कारण शरीर। जिस व्यक्ति का स्थूल शरीर भी छूट गया, सूक्ष्म शरीर भी छूट गया और कारण शरीर भी छूट गया, उसको परम मोक्ष की प्राप्ति है। बोले शंकर भगवान की। ये बात, बाकी मैंने छोटी छोटी बातें आपको पहले भी समझाई थी। फिर इसमें वर्णन आता है कि वृक्षों को लगाने का, वृक्षों को लगाने से ईश्वर की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति। वर्णन आता है कि जो इस धरती पर जिस व्यक्ति ने जन्म ले लिया उसको अपने जीवन में 21 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। हरी बात समझ में? कितने लोगों ने कितने पेड़ लगाए जरा बताओ। गड़बड़ चलो कहीं भी, पर अपने जीवन में 21 पेड़ अवश्य लगाए। जैसे आम के वृक्ष, पिचुमंद आंवले का वृक्ष, बेर का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, दाढ़ी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये लगाओ। और अगर ये नहीं होता है, जिन क्षेत्रों में नहीं होता है, वो तैयार के तो कम से कम लगाओ, पान के लगाओ। वृक्ष का तो अपना महत्व है। फलों के वृक्ष लगाओ। कहते हैं जो अपने जीवन में 21 पेड़ लगा लेता है उसको यहाँ से और स्वर्ग के द्वार के उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। बोले शंकर भगवान की। फिर आता है तप प्रकरण। वायव्य संहिता में एक प्रकरण आता है जिसका नाम है तप प्रकरण। तप प्रकरण के अनुसार जीवन में व्यक्ति को गृहस्थ होते हुए, रहते हुए गृहस्थ में भी तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का मतलब तात्पर्य ये नहीं कि बस बैठ जाओ और करते हो। तपस्या का मतलब अपने कर्म को करते हुए भगवान के प्रेम में रत रहना ही तपस्या है। तीसरा प्रकरण आता है दान प्रकरण। दान प्रकरण में कहा गया गरीबों, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बरपानी। बोलिए अमरनाथ भगवान की। शंकर बाबा भूखे को अन्न देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, तो बाबा बरपानी कहलाते हैं। ऐसे ही कलयुग में अन्नदान महादान, अन्न का दान महादान। ठीक है। वर्णन आता है कि गौओं के क्षेत्र में दान करो, गौओं के लिए, गौशालाओं के लिए दान करो। गौशाला के लिए गौओं को भोजन का दान करो, घास का, तिनके का दान करो। जो पशुओं के खाने योग्य वस्तुएं उनका दान करो, इनका और वर्णन आता है किसी अनाथ आश्रम में दान करें या किसी आश्रम में जहां पर विद्या पढ़ाई जाती हो निःशुल्क, उस आश्रम में दान करें। दान करने का मतलब अन्न का दान। कैसे करें? धन का दान कहाँ कहा गया? धन का दान कहा गया किसी बालक गरीब है उसके पढ़ाई का जिम्मा उठा ले, उसकी शिक्षा दीक्षा का जिम्मा उठा ले। बावड़ी बनाने के लिए जल का स्रोत अगर कहीं बन रहा हो तो उसके लिए दान करें। कहीं पर मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा हो तो उस निर्माण कार्य के लिए जितना हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। अंतिम दान कहा ब्राह्मण। बोले शंकर भगवान की। नहीं होगा यहाँ से तो बोलेंगे मांगने आ गया।
अंतिम दान लिखा ब्राह्मणों को, आप समझ लेना, क्योंकि आप घर में जन्मदिन पूजा पाठ करते हैं। इस प्रकार से प्रकरण, फिर जलदान का प्रकरण आता है, अग्निदान का भी प्रकरण है महाराज। और बोलिए बोले शंकर भगवान की। जल के दान का प्रकरण कि जल पिलाना, कैसों को पिलाना, कब लगाना, जल का भंडारण। हमारे आप लोगों को बात पता है एकादशी का व्रत कितने लोग लेते हैं? हाथ खड़ा करो, बोले शंकर भगवान की। जो लोग एकादशी का व्रत लेते हैं वो बात ध्यान से सुनो। एकादशी का व्रत तो निर्जला ही होता है। हरी बात समझ, केवल वर्ष में एक निर्जला एकादशी होती है ना, वो तो है ही निर्जला। लेकिन एकादशी के जितने भी व्रत हैं वो सब निर्जला ही होते हैं। ना कोई फलाहार होता है, न किसी प्रकार का अन्न खाया जाता है एकादशी का। इसलिए कहते हैं कि एकादशी का बहुत मुश्किल व्रत है। अम्बरीश जी महाराज की कथा सुनी होगी आपने भागवत। अम्बरीश जी महाराज ने चरणामृत पीकर ही व्रत खोला था। सुना ना आपने कि अम्बरीश जी महाराज ने चरणामृत पिया, व्रत खोला, दुर्वासा ऋषि आ गया। अगर जैसे दुर्वासा ऋषि आए फिर अम्बरीश जी के पीछे पड़ गए, उसको उनको मारने के लिए कृत्य करने के लिए, है ना? ये सुना है? तो एकादशी का व्रत निर्जला। गल नाला अधम पतति यासा अन्न, गले की नाल से जो नीचे उतर गया महाराज वो अन्न है। जो नेपाली लोग बंधु है ना हमारे, वो क्या करते हैं? पानी खाना, और नीचे में आमी जल खाबो, हम जल खाएंगे, पानी खाएंगे। कहने का क्या मतलब है? गले की नाल से जो यहाँ से नीचे उतर गया वो खाया गया। इसी जो एकादशी आदि व्रत है ये तो निर्जला ही होता है। और अगर निर्जला ना रह सको तो फलाहार तो पता ही नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत ऐसा। बोले शंकर भगवान की। मैं किसी को डरा नहीं, फल ले, लेकिन वो जो दूसरा फलाहार होता है तड़के वाला, बढ़िया टिक्कियां बन रही सब दोनों घोट के और खूब उसमें बढ़िया थोड़ी एनर्जी आए तो बादाम भी पीस लिए फल आनंद से खाओ, उसका कोई दोष नहीं। वो भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शरीर तो भैया जब तक शरीर धर्म का साधन तो शरीर ही है। यदि शरीर नहीं रहा इस शरीर से धर्म कैसे तो भाव अंत में शौनकादि ऋषियों से सूत महाराज कहते हैं कि ये शिव महापुराण सभी पुराणों का तिलक है, परम शैव ये ग्रंथ है और वैष्णवों में अग्रगण्य है। शंकर भगवान परम वैष्णव कहे गए और भगवान विष्णु परम शैव कहे गए, क्योंकि भगवान विष्णु के आराध्य शंकर और शंकर के आराध्य भगवान नारायण। बोले गोविंद भगवान की। ध्यान योग के विषय में कहा, अंत में कहा कि है शौनकादि ऋषियों मार्गेण सेवा पठितम श्रुतम वा, जो इस शिव महापुराण को घर में सुनता है, पढ़ता है, कहता है, उसे समस्त भगवान शंकर की कृपाओं से समस्त सुख उसे प्राप्त होता है, धर्म का सुख उसे प्राप्त होता है, धर्म अर्थ काम तीनों वर्ग से प्राप्त होते हैं और निर्वाणांते नियमं ददाति, और अंत समय में भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। बोले शंकर भगवान की। और अंतिम श्लोक में कह दिया कि अंतिम श्लोक से पहले के श्लोक में कह दिया के नास्तिकायन वक्तव्यम अश्रद्धाय शठाय च अभक्ताय
वृक्षस्य तथा ध्वजाय च। शौनकादि ऋषि कहते थे सूत जी महाराज व्यास जी का ये वचन है कि शिव महापुराण को आदर से श्रद्धा युक्त पढ़ना चाहिए, श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। जो नास्तिक हो, जो श्रद्धाहीन हो, हमारी बात समझ में, जो नास्तिक हो भगवान को नहीं मानते, श्रद्धा से हीन हो, जिनकी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो शठ हो अर्थात मूर्ख हो और शिव का भक्त ना हो, हमारी बात समझ में, और जो पाखंडी हो उन्हें शिव पुराण कभी नहीं सुनाना चाहिए। अपने जीवन में जो एक बार शिव महापुराण का श्रवण कर लेता है, एक बार जो अपने जीवन में शिव महापुराण का पाठ कर लेता है, उसको भगवान शंकर अपने हृदय में, अपने स्थान में, अपने कैलाश में साहित्य सारूप्य सालोक्य मुक्ति प्रदान करते हैं, जिस मुक्ति के अनुसार जिस वक्त की जो कामना हो। बोले शंकर भगवान की। और अंतिम श्लोक शिव महापुराण का, आइए प्रेम से मेरे साथ बोलना। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुं श्रोतुं च सर्वदा सगणः ससुतः स्वाम्ब शं करोतु स शंकर। अर्थात जो एतत् शिव पुराणस्य वक्तुं, जो इस शिव महापुराण का वाचन करता है, श्रोतुं श्रोतुश्च, और जो शिव महापुराण का श्रवण करता है, सर्वदा सगण ससुतश्च, सगणों सहित अपने गणों सहित भगवान शंकर अपने बच्चों सहित भगवान कार्तिकेय भगवान गणेश जी के साथ शंकरो सा शंकरा, वो शंकर भगवान उसके मन में, उसके हृदय में, उसके घर में, उसके प्रांगण में, उसके आस में, उसके पड़ोस में शम शांति करो सा शंकरा, वो भगवान शंकर शांति उसे प्रदान करते हैं। बोले शंकर भगवान की। इसलिए जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, बंधु जीवन में याद रखना, शिव का शरण ग्रहण करो। शिव की शरण नहीं ग्रहण कर सकते जिनके मन में, जिन्हें छबीले राम जी अच्छे लगते हैं वो राम जी की शरण ग्रहण करो, जिन्हें कृष्ण की शरण अच्छे लगते हैं वो कृष्ण की शरण में जाएं, जिन्हें नाम भगवती जगदम्बा के चरण शरण अच्छे लगते हैं वो मां जगदम्बा के चरण में जाएं। वास्तविक बात यही है कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल सागर में विलीन हो जाता है, वैसे ही सभी देवों को किया हुआ नमस्कार शंकर को और भगवान विष्णु को ही जाता है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए जैसी परिस्थिति हो, जैसी स्थिति हो, हर स्थिति में की बात कहना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम,
आपका हाथ पकड़ के अपने लोग को ले जाएंगे। क्या गाना है? जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ताई बीती राते राम, ताई बीती रहिए, ताई बीती राते राम, ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताई बीती राते राम, ताई बीती रहिए, ताई बीती राते राम, ताई बीती रहिए, ताई बीती राते राम, ताई बीती रहिए। बोले शंकर भगवान की के आशाएं राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। हाँ? और आशा किससे करनी? राम जी से। जोर से बोलो, ये भोग तुमको ही मिलेगा, मैं नहीं ले जाऊंगा साथ। आशा किससे हो? हाँ, राम जी से। के आशाएं राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। बोलो, आशाएं राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दो जाना का तोड़ दे, नाता एक राम जी से दो जाना का तोड़ दे। साध संग राम रंग, साध संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोले शंकर भगवान की, बोलिए शंकर महादेव की, बोलिए भद्रकाली मैया की, बोलिए शिव महादेव की, बोलिए शिव महापुराण की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बंधुओं, ये प्यारा भाव आज तो महाराज यजमान परिवार और सभी यजमान कमेटी के सदस्य आज मुझे और दिनों से और अधिक इतने भाव से आपने साथ आज 11 दिनों तक। सबसे बड़ी बात कहते हैं हमको झेला। आपके समस्त मनोरथ, आपकी समस्त कामनाएं, जो सदकामनाएं आपके जीवन में की, आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। जब ये कथा निश्चित हुई तो पहले तो शुरू में थोड़ा सा एक गीत में भी आया हमारे पास से हमारे यजमान उनके यहाँ में पहले भी कथा वो हमारे पास आए कि हमें तो कथा करवानी है और करवानी भी है। पूर्णाहुति 7 तारीख को
हमने कहा हम तो संकल्प कहीं और दे चुके हैं, 7 तारीख से कथा, 6 तारीख से, पहले ये कथा 6 से थी। हमने कहा हम संकल्प कहीं और दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि व्यास जी कृपा करो बस मनवा लो किसी तरह। तो हमने शायद कुलदीप जी को फोन किया, किसे फोन किया था, तो हमने कहा कि ऐसा हो सकता है एक दिन आगे ये कथा हो जाए तो हम सास को वहां से। तो इन्होंने भी देर नहीं लगाई, इन लोगों ने भी हमारा इन्होंने सहयोग किया, उस सहयोग के लिए हम आपके धन्यवादी हैं। और इन 7 दिनों से मेरी मुख से, मेरी वाणी से 11 दिनों में कोई ऐसा शब्द निकला हो जिस शब्द से आपके हृदय पर चोट लगी हो और आपको शब्द बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं व्यासपीठ से आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। बोले शंकर भगवान की। जो बातें अच्छी लगी उसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ऐसे मोड़ आते हैं कि हम सोचते हैं कि वो क्षण रुक जाएं, लेकिन वो क्षण कभी किसी के लिए रुकता नहीं, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। हर क्षेत्र की, हर कर्म की, हर वस्तु की अपनी एक मर्यादा होती है, अपना एक समय होता है। तो जो मर्यादा थी, उन सभी मर्यादाओं को यहाँ के आप समस्त श्रोताओं ने, समस्त कमेटी के समस्त सभी सदस्यों ने उन सभी मर्यादाओं का पूर्ण रूप से पालन किया और इन 11 दिनों तक अपना बहुमूल्य समय दिया। भगवान शंकर के प्रति आप समर्पित रहे, शंकर महादेव के प्रति। तो आप सभी को यज्ञ के आचार्य श्रीमान गुरु सदृश ओम प्रकाश शर्मा जी, आयु में हम आप सभी से लगभग छोटे ही हैं, लेकिन जिस स्थान पर बैठा हूं उस स्थान परंपरागत रूप से और व्यास परंपरा से बड़ा। तो व्यास जी का प्रतिनिधि होकर, आयु में आपसे छोटा होकर, मैं श्रीमान यज्ञाचार्य ओम प्रकाश शर्मा जी को भूरी भूरी इनकी प्रशंसा से को आशीर्वाद देता हूँ। कितना सुंदर उनका स्वभाव, मृदुल स्वभाव, हंसते। और पंडित जी शिव प्रकाश शर्मा जी, इनका भी व्यासपीठ से अनंत आनंद, इनको भी आशीर्वाद अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर ये वृद्धि को प्राप्त हो। श्रीमान मनोज शर्मा जी, इनको भी अनंत आनंद आशीर्वाद। श्रीमान सोमदत्त जी, इनको भी अनंत आनंद व्यासपीठ से आशीर्वाद। कमेटी के प्रधान यहाँ बैठे हरिमोहन ठाकुर जी, इनको भी व्यासपीठ से आशीर्वाद। कमेटी के सचिव कुलदीप ठाकुर जी, इनको भी अनंत आनंद आशीर्वाद। इस शंकर महादेव की कमेटी के देवा जी, बड़ा प्रेम के साथ संदीप ठाकुर जी, इनको भी अनंत आनंद आशीर्वाद। समस्त सदस्य राजेश ठाकुर जी, इंद्र सिंह ठाकुर जी, सभी सदस्यगण, रोशो ठाकुर जी विशेष तौर पर यहाँ पर, इनका भी भूरी भूरी इनको आशीर्वाद। इनका बड़ा सहयोग रहा। हमसे कमेटी के सदस्य सभी कह रहे थे कि इनका बहुत सहयोग रहा है, तो इनको भी अनंत आनंद आशीर्वाद। इनके मन में ये भावना जागृत हो रही है कि हमने भागवत करवाना है, तो श्रद्धा इनके मन की है, भाव भी इनके मन का है। कृपा ठाकुर की चाहिए, सो इनके ऊपर है, तो उसके निमित्त भी इनको आशीर्वाद देते हैं कि इनके सभी जो सद्विचार हैं वो पूर्ण हो। भगवान ठाकुर जी आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शंकर पूर्ण करें। पुरोहित जी यजमान पर सभी आपके क्षेत्र के शिवराम शर्मा जी अभी तो यहाँ उपस्थित नहीं है, तो बीच बीच में उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहा। उनको भी उनका आशीर्वाद हमको भी प्राप्त हो। और इनके आगे संदीप शर्मा जी पुरोहित जी हम पर भी
उनको भी व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, आशीर्वाद। और सबसे बड़ा कार्य है इस यज्ञ में इतने लोगों के लिए भोजन बनाना। यज्ञ तो हो जाता है, लेकिन यज्ञ में जो भोजन बनाने वालों का जो स्थान है वो अपना ही स्थान है। तो आपके यहाँ ये भोजन बनाने वाले टहलुए बोलते हैं हमारी तरफ, तो आपके जो भी कहते हो भोजन बनाने वाले, जिन्होंने आपके लिए प्रतिदिन इतना बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, आप यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके गए, उनका उन सभी को नाम तो एक एक का बहुत हो जाएगा। तो आप सभी को अनंत अनंत आशीर्वाद, जिन्होंने भी इस यज्ञ में सेवा की, रवि ठाकुर जी, ध्रुव ठाकुर, अक्षित, दीपक, सुनील, नीतीश, रिक्की, विक्की, सब यहाँ नौजवान बच्चे ने इतना, मैं बता नहीं सकता कितनी सेवा भी की, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर इन्होंने ये नहीं सोचा कि, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर पूर्ण सम्मान दिया सभी को। सबसे बड़ी बात है सम्मान दिया। तो इन सभी बच्चों को, सभी को खूब आशीर्वाद, खूब तरक्की ये बच्चे करें आगे अपने जीवन में। जो भी इनकी इच्छा हो, भगवान शंकर, भगवान शंभर महादेव समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरे साथ यहाँ पर स्वर लहरियों से जो आपका आनंद करवाते थे, कमेटी के सदस्यों का भजन संध्या भी करते थे, कथा के बीच में भी हरियाणी शर्मा जी तबला वादक है, ये तुंदल साथ बोल सकते।